अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। चूंकि टॉपिक रिलेटेड है आपके बीम रीइंफोर्समेंट से, यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमारे पास जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, और जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ पर क्रिएट होता है और जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ पर क्रिएट होता है। अभी जब मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, जब टेंशन्स क्रिएट होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बताऊंगा। आज की वीडियो आपके लैपिंग जोन से रिलेटेड है, यानी बीम में आप लोगों का जो लैपिंग जोन होता है वो कहाँ पर होता है, यानी बीम में कहाँ पर हम लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और कहाँ पर हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ें आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, जिस तरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपके जो कॉलम है, कॉलम में जो लैपिंग जोन होता है वो आपका कहां पर लोकेट होता है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी आप ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले जो कंसेप्चुअल चीज़ है वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि एक बीम है और एक आप लोगों का जो स्टील रिइंफोर्समेंट है। स्टील रिइंफोर्समेंट नॉर्मली, यानी कस्टमाइज स्टील की मैं बात नहीं कर रहा। कस्टमाइज स्टील आप कितने भी लेंथ का आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इजीली वो अवेलेबल मार्केट में आप लोगों को नहीं होगा। यहाँ पर एक स्टील है, जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टील है वो हमारे पास 12 मीटर है। अभी अगर हमारे पास एक स्पैन है, दो कॉलम्स के दरमियान जो जगह है और उसमें हम बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर एक स्टील बार जो होती है जिसकी लेंथ 12 मीटर यानी 40 फीट होती है, वो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपकी जो बीम का स्पैन है, जो आपका स्पैन है, ओपन स्पैन है, अगर उसकी लेंथ आपके स्टैंडर्ड बार से बढ़ जाए, जिस तरह आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इस स्टील बार के साथ अगर हमें दूसरा बार जोड़ना पड़े तो हमें क्या करना होगा। जो यहाँ पर यानी दो बार्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी एक बार को दूसरे बार के साथ हम एंड टू एंड कभी भी नहीं मिलाते, क्योंकि उससे आप लोगों का जो लोड होता है वो एक बार से दूसरे बार पे ट्रांसफर नहीं होता। इसी पर्पस के लिए हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं और उसी लैपिंग की वजह से आप लोगों के सरिये में यानी एक स्टील बार पे जो लोड आता है वो आप लोगों के दूसरे स्टील बार पे आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए। यानी अगर हम दो बार्स को एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंड टू एंड डायरेक्टली कनेक्ट कर ले तो वो आसानी से एक दूसरे से स्लाइड कर जाएंगे और आपके कंक्रीट से आप लोगों की जो स्टील होगी वो आसानी से निकल जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर एक बीम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक बार के साथ हमने दूसरे बार को कनेक्ट कर लिया और लैपिंग का जो आम नॉर्मली जो फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड है, वो हम 50 इंटू डाया ऑफ द बार हम लेते हैं। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये सब कुछ चीज़ें बताई हुई है। इसके अलावा बार बेंडिंग शेड्यूल पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप बीम में चेक कर सकते हैं कि स्लाइडिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं और लैपिंग की जगह पे हम क्या करते हैं, हम जो हमारी जो लेटरल टाइज होती है, जो स्टिरप्स होती है, वो हम उसका स्पेसिंग कम रख देते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ लैपिंग इन बीम। मतलब ये कि आप लोगों का जो बीम में लैपिंग जोन है वो पोजीशन कहाँ पर होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक कंटिन्यूस बीम है और उसके दरमियान दो स्पैन्स आ रहे हैं और उसमें जो 3 सपोर्ट्स है, एक सपोर्ट मिड पे है, एक उस दूसरे साइड पे और एक इस साइड पे है।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अमूमन तौर पर आप लोगों का जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, वो आपके मिड ऑफ द बीम होता है, यानी मिड ऑफ द स्पेन आप लोगों का क्या होगा, मिड ऑफ द स्पेन आप लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो इसके बाद जो आप लोगों का नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा वो आप लोगों का सपोर्ट पे होगा, यानी जहां पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहां पर सपोर्ट पे आप लोगों का मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट वहां पर प्रोड्यूस होगा। अभी आते हैं, यानी एक हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा जो मिड ऑफ द स्पेन होगा, और एक हमारे पास जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा जो कि नियर टू द सपोर्ट या ऑन द सपोर्ट वो मैक्सिमम होगा। जिस तरह आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम बनाएं तो इस तरह ये वेव्स की शेप में होगा। जहां पर सपोर्ट होगा वहां पर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जहां पर स्पेन होगा वहां पर ये नीचे की तरफ आके फिर ऊपर चला जाएगा। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहां पर क्रिएट होते हैं, इससे आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा। यहां पर अभी अगर मैं आप लोगों को टेंशन की बात कहूं तो मैक्सिमम टेंशन आप लोगों का कहां पर होगा। सो मैक्सिमम टेंशन आप लोगों का जो मिड ऑफ द स्पेन, जहां पर आप लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, और जहां पर आप लोगों का जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो मिड ऑफ द स्पेन में आप लोगों का मैक्सिमम टेंशन होगा। वो टेंशन आप लोगों की मैक्सिमम टेंशन जोन कहलाएगी, और जो सपोर्ट होगा वहां पर आप लोगों का नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा, तो वहां पर भी मैक्सिमम टेंशन क्रिएट होगी। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने लैपिंग कहां पर प्रोवाइड नहीं करना, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये जानना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यानी मैक्सिमम टेंशन कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जहां पर मैक्सिमम टेंशन होगा वहां पर आप लोगों ने जो आप लोगों का रिएंफोर्समेंट है उसमें आप लोगों ने लैपिंग प्रोवाइड हरगिज नहीं करनी, यानी उसमें आप लोगों ने रिएंफोर्समेंट अवॉइड करनी है, और आप लोगों ने रिएंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करनी। कहां पर, जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, हुआ अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन आप लोगों ने वहां पर जो बार्स होंगे, आप लोगों के जो स्टील रिएंफोर्समेंट होंगे, वहां पर आप लोगों ने लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी। अभी हमने जो लैपिंग है वो हमने कहां पर प्रोवाइड करनी है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जहां पर आ रहा है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, वहां पर तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। और बीम में आप लोगों का एक्चुअल लैपिंग जोन कौन कौन सा है, सो यहां पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। यानी आप लोग जब बीम बनाते हैं तो उसमें आप लोग स्टील रिइंफोर्समेंट को दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं, यानी आप लोगों का अपर फाइबर होगा और दूसरा आप लोगों का लोअर फाइबर होगा। सो नीचे जोन और अपर जोन में आप लोगों ने लैपिंग कहां कहां पर प्रोवाइड करनी है। यहां पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बीम है और उसको हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, सो इससे आप लोगों के जहन में आसानी से बैठ जाएगा। सो L/3, L/3 और L/3, यानी मिसाल के तौर पर आप लोगों का जो बीम है वो 12 फीट है, और L/3 के हिसाब से आप लोगों का 4-4 फीट आप लोगों का एक एक पोर्शन की लेंथ आ गई। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो बीम होगा आप लोगों का, बीम में आप लोगों के टॉप रिइंफोर्समेंट होते हैं, दूसरे आप लोगों के बॉटम रिइंफोर्समेंट होते हैं। तो टॉप रिइंफोर्समेंट में अगर आपने लैपिंग देना है तो आप लोगों ने इस मिड वाले पोर्शन में आप लोगों ने टॉप बार्स का वो लैपिंग आप लोगों ने मिड पोर्शन में देना है, यानी L/4 पहले वाले में नहीं देना, लास्ट वाले L/4 में भी, L/3 में भी आप लोगों ने, यानी फर्स्ट वाले L/3 में भी नहीं देना और लास्ट वाले L/3 में भी आप लोगों ने लैपिंग नहीं देना, बल्कि आप लोगों ने मिड वाले पोर्शन में L/3 में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लैपिंग प्रोवाइड करनी है। अपर स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अपर लेयर ऑफ योर बीम, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं जो आप लोगों का लैपिंग जोन फॉर बॉटम बार्स, यानी आप लोगों के बीम्स के जो बॉटम बार्स होंगे उसमें आप लोगों ने लैपिंग कहाँ पर देना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये एक बीम, 2 बीम्स है, कंटिन्यूस बीम है, उसमें 3 सपोर्ट्स है। सो आप लोगों ने जो बॉटम बार में लैपिंग देनी है वो क्या करनी है, सो एक सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस पे और हर एक सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस पे, अगर वो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, तो दोनों में आप लोगों ने वहां पर बॉटम बार में वहां पर आप लोगों ने क्या करना है, वहां पर आप लोगों ने लैपिंग प्रोवाइड करनी है। इसकी वजह क्या है, सो लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन बीम फॉर बॉटम बार एज अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम ईच सपोर्ट एंड मस्ट बी एट अल्टरनेटिव, और उसको आप लोगों ने अल्टरनेट, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के जो स्ट्रेसेस होंगे वो यहाँ पर क्रिएट होंगे, नीचे जो आप लोगों की मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का स्ट्रेसेस
आप लोगों की जो स्ट्रेसेस होगी वो कम होगी और इसी वजह से आप लोग यहाँ पर लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बॉटम बार्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सपोर्ट्स से एक साइड या दूसरे साइड पे आप लोगों ने लैपिंग L/4 डिस्टेंस पे आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है और बीम में जो टॉप बार्स आपके होंगे उसमें आप लोगों ने मिड पोर्शन को सेलेक्ट करना है बीम का और उसमें आप लोगों के जो टॉप बार्स होंगे वहां पर आप लोगों ने अल्टरनेटिवली आप लोगों ने लैपिंग प्रोवाइड करनी है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।